वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो ये शानदार सा सेशन होगा ये होगा अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम और अवतल लेंस के और भी जो भी कंसेप्ट हैं उनको हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। अवतल लेंस से जो भी चीज़ें बन सकती हैं उन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर पूरे अंत तक देखें। और ये क्लास 10th और 12th दोनों के टॉपिक हैं, तो आप क्लास 10th के हों या फिर 12th के हों, दोनों क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा है, तो यहाँ पर हम केवल नियम ही नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ साथ कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उसके आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 फिगर बनाया है। ये तीनों फिगर जो दिख रहे हैं ये अवतल दर्पण के अवतल लेंस के हैं। क्या है? अवतल लेंस के हैं। एक एक करके हम समझेंगे कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। सबसे पहले आप उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम थे, उसी तरह अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। ये पहला नियम क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको हम डॉट डॉट करके, क्योंकि ये क्या है, 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये जो होता है इसके बीच का जो होता है ये होता है आपका प्रकाशिक केंद्र। इसको आप ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इधर इसके F1 होंगे और इधर क्या होंगे, F2 होंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इधर क्या होंगे, F1 होंगे और इधर क्या होंगे, F2 होंगे। उसके बाद अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनने के नियम ये कहते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होती है, फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी यहाँ से ये प्रकाश की किरणें ऐसे मुड़ जाएंगी, लेकिन ये कहाँ से फैलती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से, ठीक है ना। तो ये है पहले नियम। एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला नियम क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है, यानी ये फोकस है, यहाँ से ये फैलती हुई प्रतीत होगी। ये पहला नियम है। उसके बाद इसके दूसरे नियम की बात कर रहे हैं, तो दूसरे नियम में हम इसमें बात करेंगे। देखिए, एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में चीज़ों को आपको समझाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की डाउट न रह सके। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की आपको समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, यानी ये होगा आपका ओ। इधर इसके जो होंगे ये होंगे F2 और इधर जो होंगे ये होंगे F1, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस की अवतल लेंस की फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, अगर कोई प्रकाश की किरणें इधर से आ रही हैं, किधर आ रही हैं, इसकी फोकस की ओर आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं, इसकी फोकस की ओर आ रही हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये हो जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर। क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये इसके दूसरे रूल हैं। यानी लेंस की फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस की ओर आ रही हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये इसके दूसरे रूल हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे रूल की। तो तीसरा रूल क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, तीसरे रूल में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये मुख्य अक्ष। इसमें हम प्रकाशिक केंद्र बनाएंगे। प्रकाशिक केंद्र है यहाँ पर वो, इधर हो जाएगा आपका F2 और इधर होगा F1। तीसरा रूल ये कहता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, चाहे इधर से वो प्रकाश की किरणें आए और चाहे फिर इधर से, किसी भी डायरेक्शन से आएंगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती हैं। ये तीसरा रूल है, ठीक है ना, कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती हैं। ये 3 रूल हैं। इन्हीं तीनों रूल्स के यूज से क्या होते हैं, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के आपने नियम समझिए। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनते कैसे हैं उसको हम आपको समझा रहे हैं। चलिए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनता है। वो कब बनता है हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। ये है अवतल लेंस। इधर जो होगा ये होगा F1, इधर जो होगा ये होगा F2 और इधर जो होगा वो आपका C2 और इधर जो होगा वो C1।
C2C1, जिसको आप 2F1 2F2 पढ़ सकते हैं, यानी वो क्या होता है, लेंस के प्रकाशीय वक्रता केंद्र होते हैं। अब देखिए अवतल लेंस से एक ही प्रतिबिंब बनता है, वो भी अस्पष्ट एक ही प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को आप क्या करते हैं, अनंत, ठीक है ना, अनंत और यहाँ पर वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। उस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच रखें या फोकस के बीच रखें, तो उस कंडीशन में चाहे आप फोकस के बीच रखेंगे, फोकस से अनंत के बीच में रखें, उस कंडीशन में आप कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो भी वो क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए, इस कंडीशन में वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, हम यहाँ पर बना के आपको दिखा रहे हैं। तो रूल क्या कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होती हैं, फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ से क्या होंगी, वो फोकस से फैल जाएंगी, लेकिन कहाँ से फैलेंगी, फोकस से, ठीक है ना। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, ये पहला रूल कहता है। फिर दूसरा रूल अगर बात करें तो लेंस की फोकस की ओर आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जो दूसरा रूल आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा रूल लगा देते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। यह है प्रकाशीय केंद्र, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि सीधे निकल रही हैं। लेकिन जब सीधे निकल रही हैं तो वो एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, और जहाँ पर कट करेंगी वहीं पर इनका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो होगा वो प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को आप नाम दे रहे हैं ए बी, वस्तु को आप क्या नाम देंगे, ए और बी, तो प्रतिबिंब को क्या नाम देंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो होता है हमेशा लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है, और हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये अवतल लेंस से यही का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को आप क्या करते हैं, मुख्य फोकस और अनंत के बीच में रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो मुख्य फोकस से और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे लेंस की आवर्धन क्षमता, या जिसे आप रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन, या फिर इसी को कहते हैं रेखीय आवर्धन। लेंस की आवर्धन या फिर रेखीय आवर्धन, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिससे आप बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी रेखीय आवर्धन या फिर लेंस की आवर्धन। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, चलिए समझते हैं इसको भी। जैसे आपने दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ा था, उसी तरह लेंस का भी रेखीय आवर्धन होता है। तो यहाँ पर हम बता दें कि लेंस का जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन तो रेखीय आवर्धन जो होता है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है ना। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम कहते हैं लेंस की रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से और वस्तु की लंबाई को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एम इक्वल टू आई अपन ओ, और यही होता है आपके भी अपन यू के। एम इक्वल टू क्या होता है, आई अपन ओ, और ये आपका फार्मूला भी अपन यू के भी बराबर होता है। यानी जब प्रतिबिंब की स्थिति आपको दी गई हो तो उस कंडीशन में आप लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एम इक्वल टू भी अपन यू का यूज कर सकते हैं, और आप लेंस की रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चूंकि ये आवर्धन है तो आवर्धन के यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई इसको भी मीटर में मापते हैं और वस्तु की लंबाई इसको भी मीटर में मापते हैं। यहाँ पर दोनों को रख के सॉल्व करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कट जाएगी, और कट जाएगी तो लेंस की रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसके साथ साथ अगर आपको रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी और यू में संबंध आपको चाहिए तो उस कंडीशन में हम आपको यहाँ पर संबंध बता देते हैं कि रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र एफ तथा यू के पदों में रेखीय आवर्धन का सूत्र, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र एफ तथा यू के पदों में, यहाँ पर हम एफ तथा यू के पदों में आपको रेखीय आवर्धन का सूत्र बताएंगे। जैसे आप लेंस के सूत्र पढ़े हुए हैं, 1 स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होता है 1 v माइनस 1 u। ठीक है ना। अब एफ यू के पदों में आपको चाहिए तो क्या करेंगे, यू से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में यू से गुणा करने पर, जब u से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा u अपान स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होगा u अपान v माइनस u अपान u। u से u कट जाएगा 1 चांस में, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा u अपान स्मॉल एफ, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू u अपान v। ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा स्मॉल एफ से भाग देंगे 1 चांस में जाएगा तो ये u प्लस 1 से भाग देंगे f चांस में जाएगा f इक्वल टू u अपान v। जब आप इसको पलटेंगे तो ये क्या आएगा v अपान u आएगा, और इसको पलटेंगे तो f अपान क्या आएगा u प्लस स्मॉल f। ठीक है ना, u प्लस स्मॉल एफ। अब इसके बाद की अगर बात करें तो v अपान यू, इसको आप जानते हैं किसके, यम के नाम से, क्योंकि यहाँ पर v अपान यू किसके बराबर है, v अपान यू किसके बराबर है यम के, तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल एफ अपान यू प्लस स्मॉल एफ। ठीक है ना। और ये आपके बन जाएंगे एफ तथा यू में संबंध। ठीक है ना, रेखीय आवर्धन का जो एफ और यू में संबंध हमने हेडिंग बनाया है, तो एफ तथा यू में ये संबंध हो जाएगा यम इक्वल टू v अपान यू प्लस स्मॉल एफ। ठीक है ना। अब इसके आगे की बात कर लें, अगर आपको एफ और v में संबंध चाहिए तो उसका रिलेशन कैसे बनेगा। अब देखिए आपको रेखीय आवर्धन का सूत्र एफ तथा v के अगर पदों में चाहिए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, फार्मूला वही है कि 1 अपान स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होगा 1 अपान v माइनस 1 अपान यू। जब आप इसको क्या करेंगे, एफ तथा v के पदों में आपको चाहिए तो दोनों पक्षों में आपको क्या करना होगा, v से गुणा करना होगा। दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, v से गुणा कर देंगे। जब दोनों पक्षों में v से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा v अपान स्मॉल एफ, यहाँ आएगा v अपान v माइनस v अपान यू। यहाँ से v कट जाएगा 1 चांस में, तो यहाँ पर v अपान स्मॉल एफ, ये 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर माइनस v अपान यू। अगर v का दोनों साइडों में हम माइनस का दोनों साइडों में गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस v अपान स्मॉल एफ, और यहाँ बन जाएगा v अपान यू। ठीक है ना। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो होगा f का इधर गुणा करेंगे f माइनस इधर क्या आएगा v इक्वल टू क्या होगा v अपान यू। और v अपान यू किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, यानी f माइनस v अपान स्मॉल f इक्वल टू क्या होता है m। और ये आपका हो जाएगा रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी तथा v यानी प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें ये संबंध हो जाएगा। तो ये जो संबंध है f तथा v और रेखीय आवर्धन में है, और इसके नीचे जो आप संबंध देखे हैं यहाँ पर v, यहाँ पर f तथा u और m में संबंध है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहीं पर अगर हम बात कर लें लेंस की क्षमता अगर बात कर लें लेंस की क्षमता, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस की क्षमता जो होती है, देखिए लेंस करता क्या है, जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जैसे ये एक लेंस है हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, तो जो भी प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं उनको क्या करता है, मोड़ने का कार्य करता है, ऐसे मोड़ने का कार्य करता है। ये होती है इनकी जहाँ पर काटती हैं मुख्य अक्ष को वो होती है फोकस, और यहाँ पर जो होती है वो प्रकाशिक केंद्र वो होती है, जैसे यहाँ पर वो होती है।
तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस की बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए जो लेंस क्या होता है, जिसकी क्षमता अधिक होती है वो फोकस दूरी को बहुत ही नज़दीकी में मोड़ता है, यानी जो भी प्रकाशीय किरणें जाती हैं उनको बहुत ही करीब में मोड़ता है। और जिस लेंस की क्षमता क्या होती है, कम होती है, वो प्रकाश की किरणों को बहुत अधिक दूरी पर ले आके मोड़ता है। यानी लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी P = 1/f। आप डिफिनीशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, और लेंस की क्षमता को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P = 1/f, यानी फोकस दूरी जितनी अधिक लेंस की क्षमता उतनी कम, फोकस दूरी जितनी कम लेंस की क्षमता उतनी अधिक, यानी P = 1/f मीटर में। मीटर में कौन सा मीटर में, जब फोकस दूरी मीटर में हो, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं, जब फोकस दूरी, जब f मीटर में हो, मीटर में हो, यानी जब आपको फोकस दूरी मीटर में दी गई हो तो P = 1/f का यूज़ करते हैं। और P = अब देखिए ये मीटर में दी गई हो तो अब P = 100/f, जब f क्या हो, f सेमी में हो। सेमी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर में हो, ठीक है ना। जब फोकस दूरी किस में हो, सेंटीमीटर में हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चश्मे पे देखते होंगे, किसी के चश्मे पे लिखा होता है -2, -3, +2, +3, तो ये उसकी क्षमता को बताता है कि जो लेंस यूज किया जा रहा है उसकी क्षमता कितनी है, तो ये उसकी लेंस की क्षमता को बताता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।